अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं फ़ाइज़ा किचन। और आज जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, यह है बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके के साथ काले चनों की रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार लाज़मी बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी काले चने इस तरह से बनते हैं। तो काले चने बनाने के लिए मैंने आधा किलो काले चने लिए हैं और उसे सारी रात के लिए भिगो के रख दिया है। 3 बड़े साइज़ के प्याज, 1 लहसुन का टुकड़ा और स्मॉल अदरक का टुकड़ा ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 मीडियम टमाटर हैं और जो मसाले जाएंगे उसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून देगी लाल मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। इससे बहुत अच्छा सा शोरबे का कलर होगा, तो इसलिए हाफ़ टेबल स्पून आपने देगी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा आपने इस्तेमाल करना है। तो जो चने हमने भिगोए थे ना, वो पानी के साथ ही आपने प्रेशर कुकर के अंदर डाल देने हैं। तो आपने इस पानी को ज़ाया नहीं करना, इस पानी के अंदर आपने इन चनों को पकाना है। तो इससे आप देखिएगा बहुत अच्छा सा अरोमे वाला जो शोरबा होता है ना, वो रेडी होगा इस तरह से। तो उसके बाद मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और जितने भी मसाले हैं ना, ये आपने अंदर डाल के मिक्स करना है। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अगर आपको लगे कि पानी कम है तो उसके बाद आपने अंदर पानी डालना है, क्योंकि हमने 35 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाना है। तो मुझे पानी थोड़ा कम लगा था, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी डाला है। और उसके बाद चम्मच की मदद से आपने इस तरह से चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि चने अच्छी तरह से अंदर डिप हुए हुए हैं। तो अब हम बॉईल आने का वेट करेंगे। जब बॉईल आएगा तो उसके बाद आपने प्रेशर कुकर लगाना है। तो पानी को बॉईल आ गया तो आप प्रेशर कुकर लगाकर 35 मिनट के लिए मैं चनों को पकने के लिए रख रही हूँ। तो बगैर मीठा सोडा लगाए हुए बहुत अच्छे से ये चने इस तरह से रेडी होते हैं। और इसका शोरबा भी आप देखेंगे बहुत थिक इसका शोरबा इस तरह से रेडी होगा। तो 35 मिनट हो गए हैं। उसके बाद मैंने चनों को खोला है, तो ये देखें बगैर मीठे सोडे के इतने नरम ये चने ये हमारे रेडी हुए हैं। तो ये चनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके चने अगर अच्छी तरह से ना गले हो तो बेशक आप उसको 5-10 मिनट और प्रेशर कुकर लगा लें। उसके बाद पानी मैंने सेपरेट कर दिया और चने मैंने सेपरेट करके एक बर्तन में डाल दिए। और उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर ये आपने डालना है। और हाफ़ कप ऑयल हमने डालना है, क्योंकि अब हमने चनों की भुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं कि अदरक, लहसुन और प्याज, टमाटर कितने अच्छी तरह से अंदर मिक्स हुए हैं। तो अब आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए चनों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और ये जो प्याज हमने अंदर डाला है ना, मसाला, प्याज और अदरक, लहसुन ये सारे अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। तो आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या प्याज का पेस्ट इस्तेमाल करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ऑयल ये सेपरेट हो गया है। और अब उसके बाद ये जो चनों का सूप है ना, इसी को आपने अंदर डालना है और अंदर डाल के आपने मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार और थिक सी ग्रेवी ये रेडी हुई है। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी अम्मी इस तरह से बनाती हैं और बहुत ही टेस्टी जो है ना, ये काले चने इस तरह से ये बनते हैं। तो अब अंदर शोरबा डाल के आपने 5 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने पकाना है, ताकि जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है। और अब उसके बाद धनिया और सब्ज़ मिर्च अंदर डालनी है, और इसके अलावा कसूरी मेथी का पाउडर ये आपने अंदर डालना है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है शोरबे में। और ये जो ऑयल आप देख रहे हैं ना, और ये रेड कलर, ये कश्मीरी मिर्च डालने की वजह से ये इतना प्यारा सा रेड कलर शोरबे का आया है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ आप चावल बनाएं या नान हो या चपाती हो, तो बहुत टेस्टी ये काले चने इस तरह से रेडी होते हैं।